हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है 22, उसमें दोस्तों जो पूरे इस चैप्टर का टॉपिक है स्ट्रक्चर वाइज, वो हमारा हैबिट ही है, चाहे कहिए आदत। हिंदी में हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए तरह तरह के स्ट्रक्चर का हम लोग यूज कर सकते हैं। सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग या 2-3 ऑप्शंस आपके पास रहता है, कोई एक आप यूज कर सकते हैं ताकि आप वहां पर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना स्टेटमेंट बना सकें और आप बोल सकें या कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ सकें। ठीक है दोस्तों, और यहां पर जो इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर 6 में, तो यहां पर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के हेल्प से कैसे हम लोग किसी आदत को, हैबिट को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। और उसके साथ ही साथ हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हैबिट बताने के लिए की प्लस V4 यानी कि V1 प्लस ING का भी यूज करके बता सकते हैं। ये भी हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। तो अभी सबसे पहले कि हिंदी में क्या रहेगा, जैसे वह सदा भनभनाती रहती है, तो ये दोस्तों आपको लगेगा भनभनाना ये एक हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। ठीक है, और रहती है अगर ऐसे देखेंगे तो ये आपको लगेगा ता है, हाँ ती है, ता है, ते हो या ता हूं, ये सब रहता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये क्लियर है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी हिंदी में उतना कंफ्यूज ना करें, इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से भी बता सकते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कीप के साथ कैसे बताएंगे वो भी देखेंगे दोस्तों। क्लियर। अब यहां पर देखिए, जैसे या सदा रहे या बराबर रहे, ये एक स्पेशल वर्ड का आना जरूरी है, अदरवाइज आप कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से इस तरह के मीनिंग को नहीं व्यक्त या एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्लियर। तो ये जब हमारा आता है तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम लोग ये हैबिट बता सकते हैं। ठीक इसी तरह से सब है, एक ही तरह का है सब दोस्तों, बस हमारा सब्जेक्ट चेंज हो सकता है और हमारा वर्ब मेनली जो है वो एक्शन वर्ब पे डिपेंड करता है, कौन सा काम क्या जा रहा है या जाता है। अब आइए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो जानते हैं आप, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर। इसके डिटेल में नहीं जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं टेंस में। ठीक है दोस्तों, बस यहां पे इतना समझ लें कि ये प्रेजेंट ही बताता है, इज, एम, आर, चाहे वो किसी टेंस के साथ आए, चाहे वो नॉन एक्शन वर्ड के साथ आए, चाहे वो स्टेटस बताए। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात करता है। और ये इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। क्लियर। अब आइए दोस्तों, जो मेन बात है इसमें, जो इस हैबिट को बताने के लिए हमारा सदा, बराबर या हमेशा के लिए ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे। ये एक एडवर्ब होता है दोस्तों, जो कि मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है। एडवर्ब में इसे डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। और V4 आप जानते हैं वर्ब फॉर्म है V1 प्लस ING, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब के रूप में अगर यूज होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल है। अब आइए बना के देखते हैं, तब फिर दोस्तों कीप पे देखेंगे।
तो यहां पर वह सदा भनभनाते रहती है। तो ये तो आप इतना कर लेंगे, शी इज, सी, ही, शी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ इज का यूज करते हैं दोस्तों। और ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली देना ना भूलें, नहीं तो इतना हो जाएगा, शी इज मटरिंग। मटर मीन्स इंग्लिश में दोस्तों भनभनाना होता है, और हिंदी में अगर मटर बोलते हैं तो छीमी, आप जानते हैं जिसका इंग्लिश पी होता है। ठीक है, तो यहां पे आईएनजी लगा दिए तो क्या हो गया, अगर इसको छोड़ते हैं, शी इज मटरिंग, वह भनभना रही है। और यहीं पे दोस्तों अगर ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली या एक दो और वर्ड्स है, कंटिन्यूअली भी है और कुछ है, उसको लगा देने से इसका मतलब कि इसका ये हैबिट हो चुका है कि वह लगातार वह काम करते रहती है। क्लियर? तो ये दोनों अगर आप लगाते हैं तो अब आप समझ गए। अब दूसरा देखते हैं, वह बराबर सिर खुजलाता रहता है, यानी कि सिर खुजलाना उसका एक आदत बन चुका है। तो यहां पर आप दोस्तों ही के साथ भी इज, ही इज कॉन्स्टेंटली, या दोनों एक ही है जो आप यूज करें, ही इज कॉन्स्टेंटली स्क्रैचिंग। स्क्रैच होता है दोस्तों किसी चीज को खुजलाना या स्क्रैच का इसमें ये करना, तो वहां पर आईएनजी लगा के स्क्रैचिंग। अब दोस्तों सिर खुजलाना, हिज हेड, ही इज कॉन्स्टेंटली स्क्रैचिंग हिज हेड। तो इस तरह से, या दोस्तों अगर कॉन्स्टेंटली हम नहीं देते ही इज स्क्रैचिंग, तो क्या बताता हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या बताता है कि उस मोमेंट में कोई एक्शन जारी है, यानी कि वह सिर खुजला रहा है या वह अपना सिर खुजला रहा है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली या ऑलवेज या कॉन्टिन्यूअली वर्ड बीच में डाल देते हैं, वर्ब के पहले ही आएगा दोस्तों, तो वहां पर हो जाता है कि ये उसका हैबिट बन चुका है और लगातार ये काम वह करते रहता है। कंसेप्ट क्लियर? अब आप जो चाहे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कीजिए और दोस्तों हमारा ये वर्ब चेंज कीजिए, उसमें आईएनजी लगाइए, और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप डालें, अदरवाइज ऑब्जेक्ट कोई बात नहीं है। अब दोस्तों तुम सदा शिकायत करते रहते हो, ठीक है, ये देखिए यू के साथ आर आता है, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, कंप्लेनिंग, ठीक है। ये आदमी का फितरत होता है, इससे कभी भी नहीं बचा जा सकता है, ठीक है। ये अलग बात है दोस्तों, कोई भी हो किसी का भी शिकायत कर सकता है और करते रहता है। यू, ही, शी, आई, जो भी हो, सब लोग कहीं ना कहीं इस तरह के बातों में इन्वॉल्व रहता है। खैर ये इंसानी फितरत है, मुश्किल नहीं है। तो यहां पर दोस्तों एक चीज जो बताना था, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग योर बॉस, योर मदर, योर फादर इन लॉ, योर मदर इन लॉ, जो भी चाहे आप एज ए ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। क्लियर? आपको जैसा वहां पे जरूरत हो, तो इस तरह से दोस्तों आप इससे हैबिट बता सकते हैं। फोर्थ, वे लोग हमेशा धूम्रपान करते रहते हैं, यानी कि अगर सिर्फ इतना बोलते हैं दे आर स्मोकिंग, तो यहां पे क्या होगा, स्मोक मीन्स धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, और स्मोकिंग आईएनजी लगा दिया और ऑलवेज आप नहीं लगा या कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअली नहीं दिए, तो क्या दे आर स्मोकिंग। कहीं पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, ये मीनिंग होगा। लेकिन आप देख रहे हैं, अक्सर देख रहे हैं, और वो उन लोगों का, कुछ लोगों का, यानी एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा का वो आदत बन चुका है और वह अक्सर, सदा या हमेशा या बराबर वह सिगरेट पीते रहता है। तो ये हैबिट अगर हो गया तो आप दोस्तों इस तरह से वर्ड डालेंगे तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्प से इस तरह से हम लोग हैबिट बता सकते हैं। क्लियर? तो अब आइए दोस्तों ये देखते हैं कि इस तरह के हैबिट या आदत को कीप प्लस
V4 यानी V1 प्लस ing से हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले ये देखें दोस्तों, हमारा जो है वर्ब के रूप में क्या है, कीप है वर्ब के रूप में। और दोस्तों ये हमारा क्या है, जेरंड है, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, यहां पर था कि ये हमारा वर्ब के रूप में काम करता था। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर दोस्तों ये हमारा जो है जेरंड के रूप में काम करता है, जिसे हम लोग वर्बल नाउन बोलते हैं। तो इस तरह से अगर कीप प्लस V4 का यूज करना है तो इसमें कर सकते हैं दोस्तों। वह भन भनाते रहती है, शी, और कीप ही हमारा मेन वर्ब है, तो शी के साथ दोस्तों एस या ईएस के साथ आता है, इस पे बात नहीं कर रहे हैं। शी कीप्स मटरिंग, यानी कि आपको दोस्तों ये जो है उस टाइम में अगर कीप्स लगा दिए, शी कीप्स मटरिंग, ये तो वही रह जाएगा, लेकिन वर्ब से ये जो है नाउन बन जाएगा। वर्ब हमारा ये है। और दोस्तों ही कीप्स स्क्रैचिंग हिज हेड, यू कीप कंप्लेनिंग, दे कीप स्मोकिंग। इस तरह से आप बना लेंगे। और ये सब किस टेंस में होगा, ये दोस्तों फर्क है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, और यहां पर दोस्तों जो हमारा यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और कीप प्लस V4 यूज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके हम लोग हैबिट बता सकते हैं कि हमेशा करते रहता है, फ्रीक्वेंटली कोई काम करते रहता है और वो आदत बन जाती है, यानी कि एक एक्टिविटी हो जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि दोस्तों अगर जेरंड है तो ये हमारा क्या बताता है, ये एक्टिविटी बताता है दोस्तों, जो कि एक हैबिट बन जाती है या इक्विवेलेंट हैबिट के है। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।